आज जितना निफ्टी का गैप डाउन होने का एक्सपेक्टेशन था उतना तो हुआ नहीं, लेकिन ओपनिंग के साथ ही दो कैंडल में दौड़ते हुए वो काम खत्म कर दिया। दो कैंडल में गिरने के बाद यहीं पे जब बन रहा था, ये सेकंड कैंडल था, तो अपना तो होता है कि रनिंग कैंडल में ऐसा कुछ एंट्री नहीं, और इसके बाद जब पॉज लिया था देन एक स्मॉल अपसाइड का बाउंस यहाँ मिला था। इसमें अच्छा खासा प्रीमियम आपका बढ़ा था। ये मूव था थोड़ा सा डिले लेकर गया था, लेकिन इसमें ठीक ठाक एक मूव दिया था, और इस पर्टिकुलर जगह से जाके 677 से वहां से फिर से ही आया। और बात यह है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि जिस तरीके से मार्केट में हमें मूव देखने को मिलेगा, क्या वैसा फॉलो किया या नहीं किया। देखिए ध्यान से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पहले से यहाँ पे प्लॉटेड लाइन से सारे कुछ। तो यहाँ पे था हमारा कि ये अगर खुले यहाँ पे 337 के आसपास, ये था एक्सपेक्टेशन अपना कि गैप डाउन में यहाँ खुलेगा तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस है उसको प्ले करेंगे, लेकिन फ्लैट ओपनिंग होता है निफ्टी का और वहां से तुरंत खींचता है पुल बैक में, फिर एक डाउन साइड का मूव दिया इस जगह पे। ये जब चलना स्टार्ट हुआ था तो ये एक रिकवरी का दिख रहा था, लेकिन अच्छा खासा जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद इस जगह पे आया, थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन वो सेकेंड लेग अपसाइड में ट्रिगर नहीं हुआ, एंड देन उसी जगह पे छोटा सा मूव देके यहाँ पे रह गया। आखिरी में टुवर्ड्स द डे इंड से कल यहाँ पे देखेंगे तीन कैंडल यहाँ पे होल्ड किया था, ऊपर की तरफ मूव नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ दिखाने के बाद दो कैंडल अपसाइड में मूव दिया है आखिरी के 10 मिनट में। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पोजीशन का जो रोल ओवर हुआ होगा, आज मंथली एक्सपायरी था उसका भी इफेक्ट यहाँ पे होगा, तो कुछ लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बनाए होंगे। बात क्या है कि जो टैरिफ टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी जो हो गया है ना, जितने दिन तक एक्सटेंड होगा, देखो इतना पैनिक का जो सिचुएशन होता है वो उसका समाधान तो होता ही है, वो दोनों को एक ग्रे जोन में आना पड़ेगा। कुछ वहां पे डिसाइड करेंगे, अभी ईगो की लड़ाई है तो कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। एज ए ट्रेडर हमारा क्या वहां पे रोल बनता है, इसे हमें समझना है, इसके बारे में जानना है। आप देखोगे कि यहाँ से क्या था, छोटा सा पुल बैक दिया, ऊपर की तरफ मूव किया, बट जो जितना वर्स्ट ये हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं हुआ है। अगर आपको याद होगा जब पहली बार टैरिफ का सीन आया था उधर अप्रैल के महीने में, तो जो 1000 पॉइंट का आया था, और अभी मार्केट में देखोगे कि 50 प्लस आपका 25% प्लस फिर 25% हो गया, 50% टैरिफ हो गया, उसके बाद भी जो इसका इफेक्ट है उतना स्ट्रांगली मार्केट वो लिया नहीं, उतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, उस पिछले वाले लेवल को भी ऐसा टेस्ट नहीं किया यहाँ पे। तो मार्केट है अपना रेजिलियंस तो दिखा रहा है, उस हिसाब से ब्रेक नहीं किया। दूसरा एक और चीज है कि जो साइकोलॉजिकल जोन होता है 500 के पास 24,500 पे था, इस वाले जोन को आज मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, इसको यहाँ पे तोड़कर नीचे नहीं गया, थोड़े टाइम के लिए गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्लोजिंग इसके ऊपर में दिया है। इस वाले हिस्से में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला, और ठीक ठाक क्लोजिंग माना जाएगा, कुछ खराब नहीं है। ठीक है, ऊपर से फॉल किया, लेकिन बहुत जो सीवियर तरीके से फॉल होना चाहिए। देखिए जैसे फॉल होता है ना कि जब बहुत ज्यादा खराब कुछ चल रहा है तो फॉल होगा तो सीधा सीधा फॉल 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 ही होता रहेगा। यहाँ पे लेकिन इस तरीके का सीन नहीं हुआ, जो फॉल हुआ सीवियर पहले ही दो कैंडल में कहानी 9-20 में खत्म कर दिया, 9-20 का जो कैंडल 25 में बना था वो खत्म किया, और उसके बाद मार्केट बहुत कोशिश किया यहाँ पे रुकने का। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को ये बायस यहाँ पे दिखा रहा है, और आज की केस में भी पॉजिटिव यहाँ पे एक बढ़िया सा मूव इस जगह पे दिया है। कुछ ऐसा नहीं कि इस इतना निगेटिव आप सोच रहे हो उसमें भी आपका मार्केट इतना रिकवर कर जा रहा है। अब देखोगे ना सुबह का जो फॉल था इसका इसका लगभग लगभग ये कितना रिकवर कर गया है, ये भी चीज तो आपको देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से फॉल किया था इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो इसका लगभग लगभग 70% के आसपास में तो मार्केट रिकवर कर गया था जो भी फॉल था। उसके बाद सेकेंड लेग में फिर आया उसके नीचे में जो भी जहां तक फॉल था, तो आप मोरलेस उसी के पास जाकर लोगों के पास आगे क्लोज दिया। तो ये जो साइन है ना, ये एक अच्छा पॉजिटिव जो वहां पे आउटकम हो सकता है उसके बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। अगेन दिस ऑल आर जस्ट स्पेकुलेशन, और जब चीजें सब कुछ नेगेटिव हो जाता है उसी में एक दिन कुछ, जैसे अब हम लोग का जीएसटी का वहां पे आने वाला है, बिल आने वाला है, उसमें सारा कुछ होगा, डिस्कशन होगा कैसे कैसे क्या होने वाला है, और एक बूस्ट मिलेगा मार्केट को, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, तो उस दिन जब आएगा फिर इसका रिकवरी आएगा बहुत ही शानदार से आएगा। जैसे आपको याद होगा कि पिछले महीने का जो एक्सपायरी हुआ था, इसी पिछले महीने का इसी अगस्त के महीने में जो एक्सपायरी था निफ्टी का, उस दिन कितना सॉलिड सा आपको एक मूव देखने को मिला था अपसाइड के लिए। तो उसी तरीके से जो आप यहाँ पे देखते हैं कि किसी न किसी दिन इस चीज को फैक्टर इन करेगा तो एक बढ़िया सा मुझे अपसाइड का मूव मिलेगा, और वो मूव होगा शॉर्ट कवरिंग के फॉर्म में होगा। नीचे क्या गिरते 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 मार्केट भी थक चुका है, कहाँ तक जाके गिरे। एक बार 25,000 के ऊपर में कोशिश लगाए थे, लेकिन ये पूरा का पूरा जोन को आप सही तरीके से देखोगे ना तो ये जो 1000 पॉइंट का जोन है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे अभी तो 500 के वाले रेंज में ही फंसा हुआ है, अगर आप ऊपर से काउंट करो निफ्टी का तो 25,000 को क्रॉस करने की कोशिश किया था, 25,100 के पास गया था, और 24,500 के आसपास है, तो यही 500 5 से 600 पॉइंट के बीच में इतने टाइम से रुक रहा है।
तो अगर ये ऊपर नहीं जा रहा तो टूट भी नहीं रहा है, ये भी चीज तो ध्यान से समझिए। नहीं, 500 पॉइंट के नीचे गिरना को क्या बोलेंगे? अगर सही से जिस दिन मार्केट गिरता है तो एक दिन में 500 700 पॉइंट गिर जाता है निफ्टी। अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ को निगेटिव ही अगर ये कंसीडर करे तो ऐसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो जब हमें इतना निगेटिव नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो मार्केट के अंदर में होगा। जैसे अब एक ये निगेटिव आ गया, दूसरा है हम लोग का अपना जो पॉलिसी का आउटकम आएगा, जीएसटी में कैसे स्लैब चेंज होगा, क्या क्या उसमें आइटम डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रहा है, अगर उसको फैक्टर इन पॉजिटिव तरीके से करता है मार्केट तो फिर एक डायरेक्शनल मूव है वो देना शुरू करेगा। बहुत ज्यादा वीक नहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब उस तरीके से नहीं टूट रहा है जिस तरीके से इतना निगेटिव न्यूज पे इसको टूटना चाहिए। ये इसका मकसद है, ये इसका जो आउटकम है, जो इसका डिस्कशन है वो ये होता है। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं? एक है कि मार्केट इसी जगह पे बेस बना के होल्ड करे, कुछ टाइम बिताए, कुछ जगह कुछ समय यहाँ पे रुके, कुछ टाइम यहाँ पे अपना जो जो भी वक्त है उसको गुजारे और एक बेस बना के यहाँ से चले। आज भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक बेस का फॉर्मेशन, जैसे कल ये चीज नहीं हुआ था, कल तो आने का टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ था, इसको तोड़ दिया था, नीचे की तरफ आ गया था, यहाँ पे आके क्लोज दिया था। आज क्या हुआ है कि इसमें आपका जो लो था इसका मॉर्निंग आवर का, उसको ये रिस्पेक्ट किया है, थोड़े टाइम के लिए नीचे गया है लेकिन तुरंत में आगे ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर इसके ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड के लिए जो पॉइंट्स होते हैं इन सबको हम लोग देखेंगे कि पहला हमारे लिए ये हो जाएगा, 590 क्रॉस करेगा, 674 क्रॉस करेगा, जहां से अभी सेलिंग लेकर आया, फिर 729, 814 और 869 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ता है, मेरे लिए तो ये था कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर बाउंस आता, तोड़ कर आता है इस जगह पे, यहाँ से अगर सुबह ही गैप डाउन खुलता तो बढ़िया आपको बाउंस देखने को मिल जाता है, ये फैक्ट बात है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, आपका 500 को तोड़ता है, तो 337 एंड 167 का जो जोन है इसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे आने वाले टाइम में इसका पहुंचते हुए। दूसरा है कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी तो आज क्या किया है कि इसमें भी वही सेम चीज है, यहाँ छोटा सा गैप डाउन लेके खुला था और गैप डाउन का रिजेक्शन जो जोन है इसमें गया है ये, और फिर इस रिजेक्शन जोन से धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये शिफ्ट करता हुआ नीचे की तरफ ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 53,930 के आसपास आके रुका हुआ है। तो अगर 53,930 के आसपास आके रुका हुआ है तो अब इसके पास कितना है, 464 एक जोन है जहां पे हम नियर टर्म में इसको जाता हुआ देख सकते हैं। अगर उसको भी ब्रीच कर देता है तो फिर तो यहां तक का डोर है ये खोल देगा, 52,475 तक का भी ये खोल सकता है। इसको अगर ब्रीच कर देता तो 53,464 को खोलेगा तो ठीक है। फिलहाल टारगेट ये कि 930 से चला है, ये 500 के आसपास आगे इस वाले जोन में आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एक सपोर्ट तलाशने की कोशिश करे, वहां से एक बाइंग ट्रिगर हो और फिर इसको ऊपर की तरफ ये ले जाने की कोशिश है वो करेगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का लोअर लेवल पे ये एक पॉइंट हो गया जहां तक ये जा सकता है। इसमें भी देखेंगे बहुत होल्ड करने की कोशिश किया, बहुत बहुत होल्ड करने की कोशिश किया है, एकदम एट द एंड फिर गया यहाँ से आपका दिन के 11:30 बजे के आसपास फिर स्लिप किया तो नीचे की तरफ आपको एक मूव ट्रिगर करके दिया है। यहाँ पे 464 के पास हमें लॉन्ग का प्लान मिलेगा तो अपसाइड का हम लोग सोचेंगे, फिर टारगेट 53,930 हो जाएगा, फिर 54,436 हो जाएगा, 54,996 इसके पास तक ये चलता हुआ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 आपका हो चुका है कंटिन्यूएशन में। रेड कैंडल बहुत सॉलिड सॉलिड रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे की तरफ ये जंप करता हुआ जा रहा है। आपका जो बैंक निफ्टी है एकदम स्लिप किया है ऊपर से और चलता हुआ चला गया है। तो अभी रिसेंट के जो भी घटना है उसमें सबसे सीवियर सा फॉल आपको देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब है, जब तक पॉलिसी में चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये बातें होंगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि ये वीक में हमारा एक ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। तो अभी के लिए देखोगे तो कहानी बहुत ज्यादा गड़बड़ है चल रहा है। जैसे आप देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी में क्या हुआ था, पूरा ये 6 वीक का फॉल देने के बाद एक वीक ग्रीन हुआ था, एक जंप करके ऊपर में खुला था, फिर इसमें पूरा का पूरा जो गैप अप था सबको समेट दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल का बनाया है फॉर्मेशन। तो 337 से इसको कोई दूर मत समझिए, यहाँ भी आके इसको विजिट कर सकता है। बैंक निफ्टी में पूरे वीकली टाइम फ्रेम में जितने बने थे कैंडल्स में सबसे बड़ा कैंडल इस वीक का बना हुआ है। तो ये इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है कि डाउन साइड का जो ट्रेंड है वो शायद हो सकता है कि अब यहाँ पे एग्जॉस्ट कर जाए, थोड़ा बहुत पॉइंट और नीचे ट्रेवल करे और यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज को थोड़ा टाइम होल्ड करे, देन अपवर्ड का जर्नी हो आपका स्टार्ट करे। तो ये तो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट पे ट्रेडिंग था। ये हमारा पॉइंट था कि इस जगह ओपन होगा तो अपसाइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। चलते हैं थोड़ा ऑप्शन पे बात कर। अच्छा, सबसे कमाल की बात समझिए कि आपका जो एक्सपायरी है उसका सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अभी जो ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे 2 तारीख का भी इसके सामने में एक्सपायरी आपका दिया हुआ है। अब तो इसमें ज्यादा टाइम है नहीं, फ्राइडे और मंडे 2 दिन के ट्रेडिंग होगा आपका, समझ गया। आज आपका ऑलरेडी कितना हो चुका, 28 हो चुका, तो 29 को होगा ट्रेडिंग। और उसके बाद 30 और 31 की अगर आप बात कर लेते तो वहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट बंद रहेगा, एक को ट्रेडिंग होगा, 2 को एक्सपायरी है। तो ये जो प्रीमियम है इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए।
जैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें प्लान करेंगे। अब हमारे लिए जो एक मेन हो जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते थे उस हिसाब से सेंसेक्स इस जगह पे हमारा अच्छा अब एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो उसी हिसाब से इसको प्ले करेंगे। अब जैसे देखेंगे अब इतना मार्केट गिरा है, लेकिन इसमें ये कि दूर होने की वजह से जो प्रीमियम होता है उसके स्पाइक उतना महंगर से देखने को नहीं मिलता है। देखेंगे पहला जो मूव था वो एक ही कैंडल में 200 से जो भी पहुंचना था 400 पहुंच गया, और फिर अपना पूरा पहला जो कैंडल का मूव था उसको भी निकाल नहीं पाया पूरे टाइम। तो ये चीजें होती है, थोड़ा सा इसमें अभी फिलहाल में मूव कम देखने को मिलता है। जैसे एक्सपायरी के पास आ जाएंगे तो वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा हो जाता है, तो मे भी हम लोग जो वेंसडे है उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स में भी हम लोग तलाश पाएंगे आने वाले टाइम में। तो बाकी ये वीक जो निफ्टी के एक्सपायरी सीरीज है इसको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, इसमें टाइम कम है और प्रीमियम को एक्सपायर करके यहाँ पे खत्म ज्यादा करना है। और देखिए कहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसको अब थोड़ा होल्ड करना चाहिए जिस हिसाब से चल रहा है ना। और जिस तरीके से मार्केट पूरे डे में वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, फाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें अंदर स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। तो लेट्स सी, बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है, लेकिन जब आएगा तो उसको प्ले करेंगे, बहुत ज्यादा अल्ट्रा नेगेटिव होके भी हम लोग नहीं चलेंगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।